ओकल्टिज्म एक रिवाज है। हर संस्कृति, हर धर्म में सब अलग तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये वो रहस्यमयी शक्तियां हैं जो हमारी सोच और लॉजिक से परे हैं। जादू एक ऐसा फन है जिसके जरिए वाकयात और हादसात के बहाव को मुतासिर किया जा सकता है और ऐसी नामुमकिन चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है जो कुदरत के कानून के खिलाफ वकू होती हैं। इंसान और जादू का ताल्लुक बहुत पुराना है और जादू का गहरा असर हम इंसानों पर सदियों तक रहा है। माना जाता है कि ज़माने कदीम में बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग जादू के राज को समझ गए थे। उन्होंने इस ताकत को अपने काबू में करने के लिए मुख्तलिफ देवी देवताओं यहाँ तक कि शैतान की भी पूजा की और कुर्बानी देकर उन्हें खुश किया। बास कबाइली इलाकों में तो लोगों का मजहब ही जादू और सिफली हुआ करता था और वो इसे इबादत का हिस्सा समझते थे। कुछ लोग उस जमाने में जादू के इस इल्म को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि कुछ लोगों ने इसे बुरे कामों और इंसानियत को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह जादू दो किस्म की हो गई, यानी सफ़ेद जादू और काला जादू। जादू के अमल और हुसूल के लिए मुख्तलिफ तंत्र मंत्र, टोने टोटके, कुर्बानी, रियाजत और रसूमात किए जाते थे। इंसानी तारीख में जादू का सबसे कदीम सुराग फ्रांस के सेंट ग्रियोन्स के एक गार की दीवारों पर मिलती है, जिस पर हजारों साल कबल पत्थर के ज़माने के इंसानों ने 12 सिंगे की तस्वीर बनाई थी। इस गार के अंदर एक खुफिया कमरा भी दरियाफ्त हुआ, जिसके अंदर गालिबन वो लोग जादुई अमल किया करते थे। लिहाजा कदीम ज़माने से ही जादू इंसानी समाज में किसी न किसी शक्ल में मौजूद था। ये कहना मुश्किल है कि दुनिया में जादू के इल्म की बाज़ाब्ता शुरुआत किस तरह और कहाँ हुई, लेकिन तारीखी रिकॉर्ड से पता चलता है कि दुनिया में जादू की इब्तदा कदीम बाबुल शहर में हुई थी। कदीम बाबुली तख्तियों के अकॉर्डिंग 6 से 7 हज़ार साल कबल मसीह बाबुली लोगों ने इस इल्म को खोज लिया था। बाबुल के अजीम बादशाह गिलगामेश ने देवता नरगुल से इल्तजा की तो देवता ने ज़मीन को खोल दिया और ज़मीन की बदरूहें गिलगामेश से आ मिली। मिट्टी की तख्तियों पर उन बुरी रूहों के नामों की एक तवील फहरिस्त मिलती है। बाबली लोग जादू को बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तारीखी और आसमानी किताबों के मुताबिक बाबुल को नमरूद ने बनवाया था, जो तूफान नूह के 200 सालों बाद पैदा हुआ। कहते हैं कि नमरूद ने बाबुल में एक बहुत बुलंद मीनार भी बनवाने की कोशिश की थी, जिसे टावर ऑफ बेबीलोन भी कहते हैं। बुक ऑफ जैसर में लिखा है कि उस मीनार को बनाने में इब्लीस ने नमरूद की मदद की थी और ये मीनार बाबुल के जादूगरों का मरकज था, जिसमें वो मुख्तलिफ शैतानी और जादुई उलूम प्रैक्टिस किया करते थे। यानी तूफान नूह के बाद इब्लीस ने बाबुल को ही अपना पहला मरकज और शैतानी रियासत के तौर पर चुना। दुनिया का कदीम तरीन जादुई कुआं चाहे बाबुल का ताल्लुक भी बाबुल से ही था। इस कुएं का जिक्र कुरान मजीद के अलावा बाइबल और इस्राएली रिवायतों में भी मिलता है, जिसके मुताबिक बाबुल में अल्लाह ने 2 फरिश्ते यानी हारूत और मारूत को उतारा, जो इंसानी शक्ल में आए और लोगों को जादू का इल्म सिखाया। दरअसल ये बाबुल के लोगों के लिए एक आजमाइश थी। फरिश्तों ने लोगों को ये आगाह कर दिया कि वो इस इल्म का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें, लेकिन लोगों ने जादू के इस इल्म का इस्तेमाल बुरे कामों और मकासद के लिए किया और गुमराह हो गए। इस तरह इंसानी तारीख में काले जादू की शुरुआत हुई। आर्मेनिया की मजहबी किताबों में हारूत और मारूत को देवता बयान किया गया है, जिसे अबरानी ज़बान में अखरी ताख कहते हैं, जबकि सुमेरियन टैबलेट्स में गिलगामेश को ही हारूत और मारूत लिखा गया है। कहते हैं कि जादू बाबुल के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा था। शहर बाबुल दुनिया भर में मशहूर था,
जादूगरों का दावा था कि वो मंत्र पढ़कर इंसानों की रूहें जानवरों के जिस्म में मुंतकिल कर सकते हैं। बाबुल के लोग इल्म नजूम से भी वाकिफ थे और उनका सबसे बड़ा जादूगर मीनार बाबुल पर बैठकर सितारों की हरकतों का मुशाहिदा करता था। बाबुल का जादू मंत्र और सिफली अमलियात दूर दूर तक मशहूर था। मोतबर तारीखी किताबों के मुताले से मालूम होता है कि नमरूद के ज़माने में बाबुल के जादूगरों ने 6 तिलिस्मात ऐसे तैयार किए थे जो अक्ल व फहम से बालातर थे और ये तिलिस्मात पूरी दुनिया में मशहूर थे। उन्होंने तांबे की एक ऐसी बत्तख बनाई थी जो किसी चोर या जासूस की खबर देती थी। जब भी कोई चोर या जासूस शहर की 4 दीवारी में दाखिल होता तो ये बत्तख खुद ब खुद बोलने लगती और लोग समझ जाते कि शहर में कोई बदनीयत शख्स दाखिल हुआ है। लोग उसकी तलाश में लग जाते और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। दूसरा तिलिस्म एक अजीब नक्कारा था। इसकी खुसूसियत ये थी कि अगर किसी शख्स का माल या और कोई शय गुम हो जाती थी तो वो शख्स नक्कारा बजाता तो उससे आवाज आती कि तुम्हारी गुमशुदा शय फुला जगह या फुला शख्स के पास है। तीसरा तिलिस्म एक हौस था। जब लोग किसी जश्न के मौके पर उस हौस पर जमा होते तो मुख्तलिफ किस्म के शरबत उसमें डाल देते और जिस वक्त उनको जरूरत होती उनका पसंदीदा मशरूब उन्हें मिल जाता। चौथा तिलिस्म एक आईना था। जब कोई शख्स गायब हो जाता या गुम हो जाता तो उसके अजीज व अकारिब आईने के सामने जाकर सवाल करते और आईने में नजर आ जाता कि वो शख्स कहाँ है और किस हाल में है। पांचवा तिलिस्म पानी का एक तालाब था जो लोगों के मुतनाज़ा मसाइल हल करता। मसलन अगर 2 अफराद किसी एक चीज के दावेदार होते तो दोनों को उस तालाब में उतार दिया जाता। जो हक पर होता था तालाब का पानी उसके नाव तक आता था और जो गलत होता वो उस तालाब में डूब जाता। छठा तिलिस्म एक दरख्त था जो नमरूद के महल के दरवाजे के सामने लगाया गया था। इस दरख्त का साया आदमियों की तादाद के मुताबिक घटता और बढ़ता था। ये तमाम तिलिस्मात नमरूद के दारुल हुकूमत बाबुल में मौजूद था। बाबुल का जादू मंत्र और सिफली अमलियात दूर दूर तक मशहूर था। मिस्र, यूनान और दूसरे इलाकों से लोग बाबुल आकर जादू सीखते और उनकी जादुई किताबों का मुताला करते थे। दूसरे लफ्जों में शहर बाबुल का बासिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। दूसरी तरफ बाबली लोग इल्म रियाजी यानी मैथमेटिक्स के माहिर थे। ज्योमेट्री की इब्तिदा भी इसी शहर में हुई। बाबली लोगों ने आसमान के मुशाहिदे और सितारों और सैयारों की हरकतों को भी रिकॉर्ड किया। ये तमाम उलूम वो मिट्टी के तख्तियों पर लिखकर प्रिजर्व कर दिया करते थे जो हजारों सालों तक महफूज रहा। लिहाजा जादू और सिफली को बाबुल के लोग एक साइंसी इल्म के नजरिए से देखते थे। बाद के जमाने में बनी इसराइल को बाबुल में ही कैद करके लाया गया था और यहूदियों ने बाबुल में एक लंबा अरसा गुजारा। इस दौरान उन्होंने भी बाबुल के कदीम उलूम सीखे और बाद में कबाला मैजिक की बुनियाद रखी जो काले जादू और शैतानी उलूम की एक शाख थी। बाबुल की ये कदीम जादुई उलूम आज कहाँ हैं और इन बाबली उलूम का क्या हुआ? सहर, जादू और तिलिस्मात में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये हमेशा से एक दिलचस्प सवाल बना रहा है। लिहाजा 18वीं सदी में ब्रिटेन ने अपने सिपाहियों और आर्कियोलॉजिस्ट को इराक भेजा ताकि वहां मौजूद कदीम तख्तियों और सुरागों को जितना जल्दी हो लंदन मुंतकिल किया जाए। ईयर 1855 में कदीम बाबली तख्तियों, किताबों, आर्कियोलॉजिकल स्टफ्स और खुदाई के जरिया बरामद की हुई ताबूतों को 5 बहरी जहाज़ों में भरकर लंदन ले जाया जा रहा था, लेकिन दरियाए दजला में बहरी कज़ाकों ने उन पर हमला कर दिया और वो 5 जहाज उन चीज़ों समेत दरिया में ही डूब गए। बाद में फ्रांस और जापान ने उस दरिया के तह में पड़े उन कदीम रेलिक्स को तलाश करने के लिए कई मिशन रवाना किए, लेकिन वो सब नाकाम रहे और वो कदीम बाबली तख्तियां कहीं खो गई।
एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इस रात से पर्दा उठाया था कि इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने साल 2001 में एक तारीखी म्यूजियम बनाने का फैसला किया था। उसने माहिरीन की मदद से उन कदीम बाबली तख्तियों के डुप्लीकेट्स भी बनवाए थे जिन्हें वो उस म्यूजियम में रखना चाहता था। और ठीक उसी वक्त साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और बाबुल के कदीम शहर के आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर अपना फौजी कैंप बनाया जिसे कैंप अल्फा कहा जाता है। अगले 2 सालों तक वहां अमेरिकन अफवाज ने उन तख्तियों के डुप्लीकेट्स और कई लाइब्रेरियों को तबाह कर दिया। तारीख शाहिद है कि बहुत सारी कौमों का राब्ता बाबुल से हुआ। मिस्र, यरूशलेम, अरब, फारिस और हिंदुस्तान ने तिलिस्माती और काले जादू का इल्म बाबुल से ही सीखा। आज इल्यूमिनाटी और सीक्रेट सोसाइटीज बाबुल के उन्हीं कदीम बदरूहों और खुदाओं के सिंबल्स और रिचुअल्स को इस्तेमाल करते हैं। सैटनिक सोसाइटी के लोग जो लूसीफर की पूजा करते हैं कदीम बाबुल के उसी शैतानी इल्म को फैला रहे हैं।